जब छोटे भाई ने अपनी मरी हुई बहन को उसके घर पर काम करते हुए देखा तो अगले दिन उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जब वह सारंगी से बाहर आए तब तुम तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छिपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी नजरें सारंगी पर टिकी हुई थीं। तभी वहीं हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वहीं रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने तुरंत सारंगी उठाई और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गंवाए तुलसी जल की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी जल की बूंदें उस पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में बदलने लगी। छोटा भाई चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसे वह एक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था, आज फिर से उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह उसे कभी दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।